हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेरे हस्बैंड का था छुट्टी और हम दोनों लोग गए थे परी को वापस स्कूल छोड़ने, और वहाँ से वापस जब हम लोग लौट रहे थे ना, तो हम लोग ने पिया है चाय बाहर ही साथ में। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का जो है वो फ़ोन चालू है छुट्टी के दिन भी। तो आप में से कितनी ऐसी लेडीज़ है जिनके साथ ऐसा होता है कि जिनके हस्बैंड छुट्टी के दिन भी उनका जो काम है वो चालू ही रहता है। और आजकल ऐसा हो ही गया है कि मतलब 365 डेज़ आपको काम करना ही है, चाहे आप छुट्टी पे हैं चाहे नहीं हैं, आपका काम इनडायरेक्टली चालू ही रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और यहाँ पे मैंने जो है वो खाना नहीं बनाया था, सारा काम मतलब यहाँ पे कर लिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था। और उनके जाने के बाद मैंने पूरा ये सब जो काम था जल्दी जल्दी निपटाया, क्योंकि मतलब वो परी को लेके आने वाले थे दोपहर में, तो मुझे लंच भी बनाना था। तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा थे और मुझे हाथ से ही धोना था, मशीन से नहीं धोना था, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो ख़त्म हो गया है और मशीन के लिए तो आपको डिटर्जेंट चाहिए ही चाहिए। तो एक्चुअली हमारा जो मंथली राशन है वो हमें लेने के लिए जाना है, लेकिन आज तो मेरे हस्बैंड का छुट्टी था, लेकिन आज हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, क्योंकि हमें एक दो जगह और जाना है। शाम को परी के स्कूल जाना है, फिर मुझे पार्लर भी जाना था, हेयर कलर कराने। तो हमने बोला कि नहीं, आज का जो है वो प्लान कैंसिल कर देते हैं। और छुट्टी के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है मतलब डी मार्ट में, तो इसीलिए हम लोग ने प्लान ड्रॉप कर दिया। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत काफ़ी लेट मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। काम मेरा सारा हो गया है, कपड़े धुल गए, आपने देख ही लिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, जी हाँ, कटहल की सब्ज़ी इसको बोलते हैं। कटहल जिनको नहीं पता, क्योंकि गुजरात में ना बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जब मैं ना यहाँ पे आई थी शादी करके, अप्रॉक्सीमेट 7 इयर्स पहले की बात कर रही थी। तो हमारे यहाँ ना जैसे होली के टाइम में इसकी सब्ज़ी बनती है, तो यहाँ पे ना जब भी मैं मार्केट जाती थी मुझे ये कटहल कभी नहीं दिखता था, लाइक कभी भी नहीं दिखता था। तो होली के टाइम हमारे यहाँ होता है ना कि ये होली के बाद ना ये मज़ा नहीं आता इसको खाने में, क्योंकि ये पक जाता है और उसके बाद इसकी सब्ज़ी जो है मीठी मीठी लगती है। तो होली से पहले आप खाओ, अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको बनाने के खाने में। तो मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया एक बार होली के टाइम पे कि कटहल बना देना, मतलब होली पे बनता है जो भी खाना पीना, उसमें कटहल बनाने के लिए उन्होंने बोला कि कटहल का सब्ज़ी जो है वो बना लेना। तो मैं गई मार्केट, एक आंटी रहती थी उनके साथ। तो ना पूरे मार्केट में मतलब घूम लिया, मुझे कटहल कहीं मिला ही नहीं। लास्ट में एट द एंड आकर के एक शॉप था, मतलब ठेले वाले भैया थे, उनके पास ये कटहल था, वो भी सिर्फ 2 पीस उन्होंने कटहल रखा था। और हम लोगों के यहाँ तो लाइक ये ऐसे मतलब क्या ही बताओ को ढेरों में मिलता है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया यहाँ पे ना कहीं पूरे मार्केट में ये कटहल नहीं है, आपके पास है? तो बोले कि हम लोग ऐसे नहीं लाते हैं, हम लोगों को जब कोई बोलता है लाने के लिए तब हम लोग लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई जानता ही नहीं। अब खैर बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। बहुत सारे लोग पहले इसको सोचते थे कि ये नॉनवेज है, अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाओ ना तो इसकी जो स्मेल होती है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए ना जो मसाला है थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, गरम मसाला भी यूज़ होता है, खड़ा गरम मसाला भी यूज़ होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये नॉनवेज है, लेकिन जी नहीं, ये पेड़ पे उगता है, ये वेज है, इसको कटहल बोलते हैं। तो वो भैया से मैं बात कर रही थी और उनसे बोला कि भैया मुझे भी नेक्स्ट वीक मतलब ला करके ये कटहल दीजिएगा, क्योंकि जो 2 उनके पास रखा था वो उन्होंने ऑर्डर पे मंगाया था। शायद ये आपको सुन के अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब मैं जा रही हूँ कटहल को काटने में। तो काटने में ना इसको थोड़ा सा मेहनत लगता है, और ऊपर से मेरे पास यहाँ पे फसूल नहीं है, चाकू है, तो उसको चाकू से काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है हाथ में तेल, क्योंकि ना इसमें से जो है वो दूध निकलता है, वो बहुत लस करता है, लाइक बहुत ही स्टिकी होता है। तो इसको काटने से पहले ना आप चाकू में और हाथ में अपने तेल लगा लो। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लगा लिया था, और आप देखो कितना दिक्कत हो रहा है मुझे काटने में। और मुझे लग रहा था ना कि शायद अच्छा नहीं हो, मतलब क्योंकि होली के बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था, लाइक कच्चा था, खाने लायक था। इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी। मैं आगे आपसे वीडियो में भी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा नहीं काटा था, जितना मुझे बनाना था उतना ही मैं काटूँगी। और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इसका जो
छिलका है वो मैं यहाँ पे छील ले रही थी। मुझे टाइम लगा था फ्रेंड्स इसको काटने में, कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कड़क था और चाकू से काटने में थोड़ा इसको दिक्कत होती है। हमारे साइड में जो फसूल होता है ना, उससे काटने में ये ईज़िली कट जाता है, लेकिन चाकू से काटने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था मुझे। और जो बाकी पीस जो आप नहीं बनाते हो ना, तो उसमें से दूध निकलता है, तो उसमें आप क्या कीजिए ना कि पेपर लगा दीजिए और रख दीजिए, ताकि काला ना पड़े वो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले आपको कटहल और आलू को ना बॉईल करने के बाद इस तरीके से भून लेना है हल्का। और फिर मसाले में मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है। 2 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ, आपके जितना फैमिली मेम्बर है उस हिसाब से आपको करना है। तो ये प्याज, टमाटर और आलू और कटहल जो मैंने बॉईल किया था वो है। और कच्चा मसाला में यहाँ पर मैंने ले लिया है जीरा, काली मिर्च, धनिया, इलायची, मेथी और जीरा, इन सबको अदरक लहसुन सबको पीस लेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने तेल डाला है कुकर में और तेज़पत्ता, और उसके बाद जो खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो मैंने डाला था। ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं था मेरे, तो जो भी मेरे पास था वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं ना जो था वो प्याज डालना भूल गई थी, मैंने डायरेक्टली मसाला डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरा जो अपना कढ़ाई मतलब कुकर था उसको खाली किया, और फिर अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। प्याज को पहले भून लेंगे अच्छे से, और प्याज भूनने के बाद यहाँ पे हमें अपना जो मसाला था वो डालना है। तो जब प्याज एकदम अच्छे से लाल हो जाएगा ना, मतलब एकदम, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए अपना मसाला जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद नमक डाल के ऊपर से यहाँ पे हम ढक करके इसको टमाटर के गलने तक का वेट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टमाटर है फ्रेंड्स, वो भी जो है एकदम अच्छे से गल गया था। तो उसके बाद फिर हम इसमें अपना कटहल और जो हमने अपना आलू फ्राई किया था अलग से, वो डाल देंगे इसमें। और उसके बाद जो है लास्ट में थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया था। आप चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना है तो टोटली आपके ऊपर है। खाना में थोड़ा वेरिएशन हम अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के हिसाब से भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बॉयल कटहल और मेरा जो आलू था मैंने डाल दिया है। ज़्यादा मैं इनको भूनूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं भून चुकी हूँ। मसाला भी मेरा पूरा जो है अच्छे से भुन गया है। बस इनको मैं प्रेशर कुक करूँगी, 1 सीटी बस लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही हमने इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद आपका जो सब्ज़ी है फ्रेंड्स, वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम खाना तो कम डाल सकते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ग्रेवी जो है थिक ही इसकी अच्छी लगती है। उसके बाद खाना पीना हम लोगों का हो गया था फ्रेंड्स। और फिर बीच में मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हस्बैंड को भी, मुझे भी, तो मैं शूट करना ही भूल गई। जैसे ही खाना बना हम लोग खाने बैठ गए थे, और उसके बाद हम लोग खाना पीना खाने के बाद निकल गए थे पार्लर के लिए। मेरे हस्बैंड को भी हेयर कलर कराना था, मुझे भी, तो दोनों ने साथ में ही करा लिया। वो अपना करा रहे थे और मैं अपना करा रही थी। उसके बाद देखिए हम लोग शाम को परी का जो स्कूल में मीटिंग भी था आज डायरेक्टर सर के साथ, तो वो भी अटेंड करके यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली शाम को घर वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, ये मेला जैसा लगा हुआ है, ये गौशाला डोनेशन के लिए लगा हुआ है। लाइक गाय को डोनेट करना चाहते हो आप, गौशाला को डोनेट करना चाहते हो, उसके लिए लगा हुआ है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गुजरात में ना गाय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे घर पे आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अपने काम में, क्योंकि कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग चले गए थे पार्लर। तो मुझे फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे परी के स्कूल मीटिंग के लिए, तो बिल्कुल भी ये सब करने का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैं कपड़े उठा के मैंने पूरे घर में जो है वो झाड़ू वाड़ू जो है वो लगा दिया था। और हस्बैंड भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे थे परी के साथ। परी उधर बैठी है साइड में, आपको शायद दिख नहीं रही हो। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और खाना जो था हम लोगों का बन गया था, तो खाना भी हम लोगों ने उसके बाद खा लिया था। और खाना पीना खाने के बाद ना मैं अपने जो कपड़े मैंने उठा के रखे थे उसको फोल्ड किया। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं फ्रेंड्स, वो भी सारे फोल्ड हो गए थे। तो अगर आप कहीं भी चले जाओ ना, तो काम तो आगे पीछे होता ही है, लेकिन यहाँ पे फाइनली मैंने अपना सारा काम कर लिया था। और यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे मेरे बर्तन भी जो थे वो धुल गए थे। और आज का जो मैच था वो था गुजरात और क्या बोलते हैं, गुजरात और किसके बीच में था, देखो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं होता है, राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और आज का भी जो मैच था फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अगर आपने देखा हो तो। और अगर आपको मेरा व्लॉग ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तब तक के लिए बाय बाय।